हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं हाफ एडर, फुल एडर, फिर हाफ सब्ट्रैक्टर और फिर लास्ट में फुल सब्ट्रैक्टर। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिकोडर। राइट, कि डिकोडर होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पर यूज होता है, किस तरह यूज होता है, इससे हम काम कैसे लेते हैं, और फिर इसी तरह जो है इसका ट्रुथ टेबल, फिर इसके बाद इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन, और लास्ट में जो है फिर हम इसके लॉजिकल डायग्राम की तरफ जाएंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है। लास्ट में आप लोगों को मैं एक ऐसा एग्जांपल करवाऊंगा जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं किया हो, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. डिकोडर क्या है? डिकोडर है कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज इन इनपुट्स। इसके इन इनपुट्स होंगे, मतलब जीरो से कोई भी इसका इनपुट हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहां पर भी आप जाओ इन नंबर्स इसके इनपुट्स होंगे। लेकिन आउटपुट्स, अगर इनपुट्स 2 है तो इसके आउटपुट्स कितने होंगे? आउटपुट्स होंगे 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर इनपुट्स 3 है तो इसके आउटपुट जो है 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर इनपुट्स 4 है तो इसके आउटपुट्स फिर कितने बनेंगे? 16। तो इस तरह जो है इसके इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं। फिर इसके मजीद अगर हम जाए तो इसमें एक इनेबल पिन होता है। इनेबल पिन क्या करता है कि ये स्विच का काम करता है। अगर इनेबल जो है वो 0 हो तो आउटपुट जो है वो सारे के सारे 0 होंगे, कोई भी आउटपुट जो है वो ऑन नहीं होगा। लेकिन ये 1 है तो फिर हम इनपुट्स को देखेंगे और इनपुट्स के थ्रू जो है हम फिर आउटपुट्स को जो है वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे। राइट, ये का यूज होता है, इट मेनली यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में ज्यादातर यूज होता है। किस तरह यूज होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। फिर जो है ये यूज होता है लॉजिकल सर्किट्स में, जहां पर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। डेटा को किस तरह ट्रांसफर करते हैं वो भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। सो ये था कुछ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। तो इनपुट्स है, इनपुट्स कितने होंगे? अगर इनपुट्स 2 है तो आउटपुट 4 होंगे, अगर इनपुट 3 है तो आउटपुट 8 होंगे, एंड सो ऑन, और इसी तरह हम चलते जाएंगे। इनपुट्स क्या है? इनपुट्स है इन, सो आउटपुट जो है वो होंगे 2 टू पावर n। यहां से जो है इनपुट्स और आउटपुट्स वेरीफाई होते हैं। इनेबल पिन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनेबल पिन, अगर इनेबल पिन 0 है तो आउटपुट सारे के सारे 0 होंगे, आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जब इनेबल 1 कर देते हैं तो फिर जो है आउटपुट हमें मिलेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा इनपुट्स पर। राइट, तो चलिए अब हम इसको देखने वाले हैं। आज हम स्टडी करेंगे दो डिकोडर्स, एक 2 to 4 डिकोडर और एक यहाँ पर 3 है। सो 3 to 8 डिकोडर, क्योंकि 4 to 16 डिकोडर बनता है। सो 2 से 4 डिकोडर क्या है और 3 से 8 डिकोडर क्या है वो हम जो है वो देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह ये वर्क करता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 to 4 डिकोडर। यहाँ पर जो मैंने नाम दिए है इनेबल का, ये ई जो है ये इनेबल है, ये चेंज नहीं होता। ये वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ए लिख सकते हो, यहाँ पर बी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी वहां पर आप लिख सकते हो। सेम इसी तरह आउटपुट में आप देखो, यहाँ पर मैं नेम भी लिख सकता हूँ कि ये है फैन, ये है एलईडी मतलब बल्ब, ये है लेट्स सपोज टीवी, और ये जो है ये है लेट्स सपोज मैं इसको क्या करूं कि इसको मैं करूं अलार्म। राइट, ये 4 मैंने नाम दे दिए, उसको मैं नाम भी दे सकता हूं। तो अब डिकोडर क्या करता है, जब इनेबल 0 है तो हमारे आउटपुट्स 0 आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनपुट्स क्या है, हमारे आउटपुट जो है वो 0 होंगे। इनेबल 1 है तो फिर हम डिपेंड करेंगे इनपुट्स पे। तो इस यहाँ पर भी इनेबल 1 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो हमारे इनपुट्स कितने हैं? अब 2 इनपुट्स है, एक है A0, एक है A1। अब ये हमारी मर्जी है कि ये 0 0 जो है, अगर मेरे इनपुट्स 0 0 है, इनेबल ऑन है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? मैं यहाँ पर भी 1 लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 0 0 से फैन ऑन हो, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि एलईडी ऑन हो, या टीवी ऑन हो, या अलार्म ऑन हो। चलो मैं करता हूँ कि
अगर मेरे इनपुट 0 0 है तो फैन ऑन हो जाए। सो इसी तरह ये जो है ये ऑफ रहेंगे। फिर अगर इनपुट्स चेंज हुए और वो 0 1 हो गए तो मैं चाहता हूँ कि एलईडी ऑन हो जाए। फिर इनपुट्स अगर चेंज हुए 1 0 बन गए तो मैं चाहता हूँ कि टीवी ऑन हो जाए, और लास्ट में अगर दोनों चीज़ें ऑन हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि अलार्म ऑन हो जाए। राइट, इसकी आपको समझ आ गई। ये 0 0 आप कर ले बाकी, क्योंकि ये ऑफ रहेंगे। सो सिर्फ एक आउटपुट एट अ टाइम जो है वो ऑन रहेगा, बाकी सारे के सारे ऑफ रहेंगे। ये क्यों हम इस तरह करते हैं मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। तो फिर इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन, सो डी नॉट क्या है, ए नॉट डैश इंटू ए वन डैश। ये सिंपल है, आपको आता होगा क्योंकि दोनों 0 है। फिर D1 के लिए क्या है, सिर्फ ये ऑन है बाकी तो ऑफ है। सो हम क्या करेंगे, ए नॉट डैश इंटू A1, क्योंकि A1 नॉर्मल है। फिर D2 की बारी है, सो ए नॉट नॉर्मल है और A1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। फिर इसके बाद लास्ट में D3 जो है वो दोनों नॉर्मल है, सो ए नॉट इंटू AI। इसकी समझ आ गई आपको कि किस तरह हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन बना दिए। अब हम बनाने वाले हैं लॉजिकल डायग्राम कि किस तरह इसके लॉजिकल डायग्राम बनेंगे। सो ये है ए नॉट, सो ए नॉट का ये आ गया एक इनपुट, और इसको अगर मैं कंप्लीमेंट कर लूँ, मतलब नॉट गेट लगा लूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए नॉट डैश। फिर यहाँ पर है A1, तो ये आ जाएगा A1, और इसको अगर मैं नॉट गेट से कर लूँ तो ये फिर बन जाएगा यहाँ पर A1 डैश। डी नॉट के लिए अब हम लॉजिकल डायग्राम बनाने वाले हैं। सो ए नॉट डैश A1 डैश दोनों डैश डैश है, सो ये आ जाएगा ए नॉट डैश, ये आ जाएगा A1 डैश, और ये हो जाएगा एंड गेट के थ्रू हमने पास किए, सो यहाँ पर हो जाएगा डी नॉट। फिर है D1, सो ये हो जाएगा ए नॉट, A1 नॉर्मल है तो ये आ जाएगा A1 नॉर्मल, ये होगा D1। फिर इसके बाद है ए नॉट नॉर्मल है और A1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आ जाएगा D2। फिर जो है D3 के लिए दोनों नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल और A1 भी नॉर्मल, और ये एंड गेट के थ्रू पास हुए तो ये आ जाएगी D3। तो ये इसका लॉजिकल डायग्राम था। इसके जो एप्लीकेशंस है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में फिर समझा दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम करते हैं 3 to 8, ये सॉरी 3 है, ये है 3 to 8 डिकोडर। इनेबल सारे के सारे ऑन है, लेकिन अगर इनेबल जो है वो 0 है, इनेबल 0 है तो ये सारे के सारे 0 होंगे, ये सारे जो इनपुट्स आउटपुट्स है वो 0 होंगे। तो इनपुट्स में अगर देखो, मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि आप कोई भी इनपुट्स में वैल्यू नंबर जो है वेरिएबल है वो दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है ABC, और D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। आप इसको मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, फैन, यहाँ पर बल्ब, यहाँ पर टीवी, यहाँ पर जो है वो अलार्म, यहाँ पर आप दे सकते हो इसको AC, एयर कंडीशन, यहाँ पर हीटर, ये कोई भी आप जो है नाम दे सकते हो। मैं जनरली उसको नाम दे रहा हूँ। ये मैं क्यों नाम दे रहा हूँ ये आपको जब मैं इसके एप्लीकेशंस बताऊंगा तब आपको सही से समझ आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 0 0 से जो है ये D1 ऑन होगा, बाकी सारे ऑफ होंगे, तो मैं इस सारों को जो है वो 0 कर देता हूँ। ये जितने भी एम्प्टी मैंने छोड़े हैं ये सारे के सारे 0 है, राइट। ये सारे के सारे जो है वो 0 है, लेकिन मैं एक एक को नहीं लिख सकता, 0 0 फिर टाइम जाया होगा। और फिर अगर इनपुट्स 0 0 1 है तो मेरे पास ये D1 जो है वो ऑन हो जाए और बाकी जो है वो ऑफ रहे। सेम इसी तरह अगर मेरे पास ये चीज़ आ जाए 1 0 0, तो ये D4 जो है ये ऑन होगा, बाकी सारे के सारे LED या बाकी सारे के सारे जो आउटपुट्स है वो ऑफ रहेंगे। सेम इसी तरह अगर 1 1 1 जो है वो आ जाए तो ये लास्ट में जो आउटपुट है D7 ये ऑन हो जाएगा, बाकी जितने भी आउटपुट्स है वो ऑफ रहेंगे। तो ये था सिंपल जो है इसका ट्रुथ टेबल जो आप ने जो है वो डिज़ाइन करना है। ये आउटपुट्स जो है ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। अगर आप ये भी करो कि 0 0 1 में मेरे पास यहाँ पर आउटपुट ऑन हुआ है, तो अगर आप ये चाहते हो कि D4 ऑन हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर D4 जो है फिर यहाँ पर ये वाला चीज़ आप दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि
एक इनपुट्स के लिए एक आउटपुट जो है वो ऑन हो जाए। अगर आप इस तरह कर लो कि 001 के लिए ये D4 ऑन हो जाए तो फिर आप 100 के लिए D1 ऑन रखोगे यहाँ पर, राइट। अब अपनी मर्जी से जो है इनपुट्स या आउटपुट जो है वो ऑन कर सकते हो अपनी मर्जी से, राइट। ये आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी से आप जहां भी उसको जो भी आप आउटपुट ऑन करना चाहते हो वो आप ऑन कर सकते हो, लेकिन एट अ टाइम वन इनपुट आप जो है वो ऑन रखोगे, राइट। इसके बाद इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन में डी नॉट के लिए बना देता हूं। सो डी नॉट के लिए क्या है कि 000 है, तो मैं इसको कर सकता हूं ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट। फिर D1 के लिए अगर मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कि ए नॉट, बी नॉट, सी। D2 के लिए जो है वो होगा ए नॉट, बी और सी नॉट, और सेम इसी तरह आप जो है करते जाओगे। D7 के लिए देखो, D7 जो है वो सारे के सारे ऑन है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। सो ए, बी और सी। तो D6 के लिए भी देख लेते हैं। चलो D6 क्या है, 110 है। सो ए, बी और सी नॉट, राइट। तो इस तरह जो है ये वर्क करता है, या इस तरह जो है इसके हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब हम जाते हैं लॉजिकल डायग्राम की तरफ कि लॉजिकल डायग्राम इसका किस तरह बनेगा। सो लॉजिकल डायग्राम जो है वो सिंपल है। एक है ए, इसके बाद है बी और फिर है सी। सो ये हो जाएगा ए इनपुट, ये हो जाएगा ए नॉट, फिर ये हो जाएगा बी, इसके बाद ये बी नॉट, ये सी और ये इसके साथ सी नॉट। तो डी नॉट क्या है, देखो डी नॉट आया था ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट। सो ये होगा ए नॉट, ये होगा बी नॉट, ये हो जाएगा सी नॉट, और इसको एंड गेट के थ्रू पास करेंगे तो ये इसका जो है डी नॉट का लॉजिकल डायग्राम बन गया। फिर जो है D1 की अगर हम बात कर ले तो D1 क्या है, D1 था ए नॉट, बी नॉट, सी। तो ये आ जाएगा ए नॉट, ये आ जाएगा बी नॉट, और ये सी जो है वो नॉर्मल था तो ये आ जाएगा सी। सेम इसी तरह आप जितने भी है वो आप कर ले, आप खुद इस पे प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको सही से समझ आ जाए और आपके दिमाग में सही से बैठ जाए, राइट। तो बाकी जितने भी है वो आप खुद ट्राई कर ले और फिर मुझे बताए कि आपको समझ आ गई या आप जो है वो खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये हम क्यों करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं, एनकोडर, राइट। एनकोडर क्या होता है और फिर इसके बाद डिकोडर क्या होता है। एनकोडर इसका उल्ट होता है। एनकोडर ये होता है कि लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, कीबोर्ड है, ये मेरे पास कीबोर्ड है, इसमें 4 बटन्स है या रिमोट है या कीबोर्ड है या जो भी है। यहां से मैं प्रेस करता हूं 1 2 3 4, ये इस पे नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पर मैं प्रेस करता हूं तो एनकोडर क्या करता है कि इससे ये 4 नंबर है तो 4 से 2 बिट बाइनरी बनाएगा, 0 1 या 0 0 या 1 0 या 1 1। एनकोडर ये काम करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह हम इससे करते हैं। फिर ये आ जाता है, ये अब क्या है, एनकोडर है। यहाँ पर फिर स्टार्ट होता है डिकोडर। तो डिकोडर क्या करता है कि ये बाइनरी होता है, 2 बिट बाइनरी है, तो इस 2 बिट बाइनरी को ये कन्वर्ट करता है 2 टू पावर 2 में 4 में। मैंने आपको वहां पर कहा था कि आप उसको फैन, बल्ब, टीवी, अलार्म ये आप लिख सकते हो। मैंने कहा था, जी हाँ आप लिख सकते हो। अब ये देखो ये क्या है, ये चीजें जो है ये है डिकोडर्स। आप इनकोडर पे प्रेस करते हो 1, ये चीज आप प्रेस करते हो तो यहां पर इससे 2 बिट बाइनरी बन जाएगा 0 0। अब ये 0 0 आ गया यहां पर। अब आपने ये सेट किया है कि 0 0 जब आ जाए तो मुझे ये आउटपुट जो है वो ऑन हो जाए, फैन वाला। तो अब देखो आपने प्रेस किया 1 और कमरे में फैन जो है वो ऑन हो गया। तो ये रिमोट, अब देखो रिमोट से किस तरह डेटा ट्रांसफर हुआ है। तो ये रिमोट आपके हाथ में है, आपने प्रेस किया 1 और जो है यहाँ पर फैन चालू हो गया। फिर आपने जो है उसको ऑन किया, इसको लेट्स सपोज आपने 2 प्रेस किया। जब 2 प्रेस किया तो यहाँ पर बाइनरी क्या बन गया, 0 1।
0 1 आ गया। अब ये 0 1 यहाँ पर भी आ गया 0 1। जब 0 1 यहाँ पर आ गया तो आपने डिकोडर में सेट किया है कि जब 0 1 आ जाए तो बल्ब ऑन हो जाए। तो आपने जब 2 प्रेस किया तो यहाँ पर बल्ब ऑन हो गया। अब आपने 3 प्रेस किया, जब 3 प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आ गया 1 0, ये बाइनरी आ गया। अब ये बाइनरी 1 0 यहाँ पर भी आ गया क्योंकि डायरेक्ट आ गया है यहाँ पर। जब यहाँ पर 1 0 आ गया तो ये 1 0 अब क्या सेट किया है आपने कि जब इनपुट्स 1 0 आ जाए तो मेरे पास टीवी ऑन हो जाए, तो टीवी ऑन हो गया। तो अब आपको जो है वो आइडिया आ गया होगा, आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह जो है हम डिकोडर से किस तरह काम लेते हैं या डिकोडर हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो इनकोडर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब इनकोडर पढ़ेंगे तब भी मैं आप लोगों को वहाँ यही एग्जांपल करूंगा, तो आपको सही से समझ आ जाएगा कि इनकोडर क्या करता है, डिकोडर क्या करता है और ये कहाँ पर यूज होता है। तो उम्मीद है आपको इस एग्जांपल की सही से समझ आ गई होगी। ये एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वीडियो में हो या कहीं पर भी आप जो है कहीं पर भी लेक्चर सर्च कर लो वहाँ पर आपको मिले, या टीचर्स वगैरह जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो भी आपको ये एग्जांपल नहीं कराएगा। तो मैंने आप लोगों की आइडिया क्लियर करने के लिए, आपके माइंड क्लियर करने के लिए ये चीज़ की है कि इनकोडर और डिकोडर जो है डेली लाइफ में या रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ में मसला हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मुझे फला जगह मसला है, मुझे एग्जाम्पल की समझ नहीं आई, या जो भी है, जो भी मसला है या कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है तो मुझे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो डाउट हो या जो मसला हो या जो प्रॉब्लम हो वो मैं क्लियर करा सकूं। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी इनकोडर के बारे में। सो कीप इन टच, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।